हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट मिथिला यूनिवर्सिटी से 2023 में डिग्री पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस दे रहे हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई आज यानी कि 18 अगस्त को पहली सिटिंग में हिंदी सब्सिडरी पेपर का एग्जामिनेशंस था, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं और यह जो आंसर की होगा भाई साहब 100% सही है। आप यहां से मैच कर सकते हो कि आपने एग्जामिनेशंस में कितना क्वेश्चन सही बनाया है, कितना क्वेश्चन गलत बनाया है। सेट सीरीज की अगर मैं बात करूं तो सेट सीरीज क्या है, तो बी है, आपके पास ए हो सकता है, आपके पास सी हो सकता है। तो आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मिलाते चलिएगा। सभी सीरीज में जो है क्वेश्चंस की जो संख्याएं हैं वो अल्टरनेट की गई थी, सिर्फ और सिर्फ बाकी क्वेश्चंस जो है एक ही है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्लास आपको हेल्पफुल लगती है तो बस छोटा सा काम कीजिएगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आने वाले हर क्लासेस के लिए वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं बारी बारी से क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्वेश्चंस जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चंस का आंसर बताने वाला हूं, फटाफट से आप लोग मैच करते जाइएगा। बात करेंगे, देखिए पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश ही का नाम साहित्य है। यह वाक्य जो है यह किस साहित्यकार का है? तो यह जो कहा गया है किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर इसका जो सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। ऑप्शन जो है आपका सी हो जाएगा। आगे कहेंगे तो अगला क्वेश्चन पूछा, चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न पूछा गया था कि द्विवेदी युगीन साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो यहां पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, वैचारिकता का नहीं है। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किस आलोचक के द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे सर यह किसके द्वारा, तो मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए करेक्ट। आगे बात करेंगे, प्रश्न अगला देखिएगा क्या पूछा गया था। तो अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? तो आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छायावाद में। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, तो आपका छठा नंबर प्रश्न कहता है, देखिए कि हिंदी काव्य की आधुनिक मीरा जो है यह किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे सर महादेवी वर्मा को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निराला की कविता राम की भक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो आप कहोगे सर किसका, तो वाल्मीकि के रामायण का इस पर काफी ज्यादा प्रभाव है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आठवां क्वेश्चन देखेंगे। आपका आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसके द्वारा कहा गया है? तो आप कहोगे सर डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे, हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में देखने को मिलती है उस काव्यधारा को क्या कहा जाता है? तो आप कहोगे प्रगतिवाद कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन है कि दिनकर की किस रचना में आधुनिक युग की गीता कहा गया है? ठीक है, किस रचना को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो आप कहोगे सर कुरुक्षेत्र को क्या कहा गया है? तो आधुनिक युग की गीता कहा गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा गया? तो अगला प्रश्न है आपका कि प्रयोगवाद की जो है जनदात्री पत्रिका कौन सी है? तो आप कहोगे सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तार सप्तक हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री कौन सी है? तो आप कहोगे सर यहां पर कौन हो जाएगा, सुमन राजे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है कि नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? तो नई कविता की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी प्रमुख प्रवृत्ति जो है भाई साहब क्या हो जाएगा आपका, यहां पर इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, देखिए अगला नंबर प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के पहले ऋतोपतार्ज लेखक जो है होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आप कहोगे सर किसको प्राप्त है? तो शिवदान सिंह चौहान को प्राप्त है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है शब्दार्थों सहित काव्यंग किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो आप कहोगे सर यह जो है भामा का काव्य लक्षण है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मिलाते चलिए आप लोग। क्वेश्चंस कहता है कि तदोखो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्यापी किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो आप कहोगे सर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मम्मट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 17 क्वेश्चन पूछा गया कि वाक्यांग रस्यात्मक काव्यंग किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो आप कहोगे सर इसका करेक्ट आंसर आपका विश्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि रमण्यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यंग किस आचार्य का काव्य लक्षण है? तो आप कहोगे सर यह जो है पंडित जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। आगे कहता है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य की बात किया जाए तो आपका भामा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। आपका 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रस गंगाधर किसकी रचना है? तो रस गंगाधर की बात किया जाए तो भाई साहब यह जो है यह जगन्नाथ की रचना है, पंडित राज जगन्नाथ की। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन है कि काव्य हेतु कितने माने गए हैं? तो काव्य हेतु कितने माने गए हैं? आप कहोगे सर 3 माने गए हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए आगे
बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि काव्यंग यश से क्या कहते हैं, अर्थवृते व्यवहार विदे काव्य प्रयोजन के संदर्भ में यह कथन किसका है। तो यहां पर देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो काव्य है यह काव्य प्रयोजन किससे, काव्य प्रयोजन सेकंड से लिया गया और काव्य प्रयोजन है भाई साहब आपके भामा से संबंधित। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका कि खग कुल कुल की कुल सा बोल रहा रेखांकित शब्दों का अलंकार कौन सा है। तो इसमें देखिए यहां पर शब्दों का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, शब्दों का जो है बार बार रिपीटेशन होता है किस अलंकार में, तो आप कहोगे सर यमक अलंकार में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात कर लिया जाए तो अगला कहता है श्लेष अलंकार होता है, तो श्लेष अलंकार जो है शब्द अलंकार का भाग है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो यहां पर देखिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो यहां पर आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पर कहता है चरण कमल। ठीक है, कमल चरण कैसा है, कमल के समान है, यानी कि रूपों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न है कि जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब क्या होता है। तब जो है देखिए जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है या किस अलंकार से संबंधित हो जाता है, तो आप कहोगे सर यह जो उत्प्रेक्षा अलंकार से होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसुंग, या जो दोहा है इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहां पर जो अलंकार हो जाएगा आपका कौन सा, तो आप कहोगे सर यहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, सॉरी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक किसे कहा जाता है। तो वह कहा जाता है चंद्रगुप्त को। ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त को। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे। हम लोग कहता है कि हंस पत्रिका का संपादन किया था, तो यह किसके द्वारा, प्रेमचंद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिएगा 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि हिंदी के प्रथम पत्र उदंत मार्तंड के संपादक, तो उदंत मार्तंड जो है यह किसके द्वारा संपादित किया गया था। सर कहोगे बाबू युगल किशोर के द्वारा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपका कहता है कि नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व कौन सा है। तो यहां पर इसका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। कहता है एक भारतीय आत्मा निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम था। तो यह जो उपनाम था भाई साहब किसका था, तो आप कहोगे माखनलाल चतुर्वेदी का। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन अगला कहता है आपका कि मुक्त छंद के प्रणेता, तो मुक्त छंद के प्रणेता आपका निराला है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या कहता है, आपका अगला है कि अरविंद दर्शन के से प्रभावित कवि कौन से हैं। तो अरविंद दर्शन से बात किया जाए तो सुमित्रानंदन पंथ जो है ये प्रभावित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि द्विवेदी युग जो है, द्विवेदी युग का एक और नाम कौन सा है। तो आप कहोगे सर जागरण सुधारण काल। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या पूछा गया। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि नव जागरण की अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा गया है। तो यह जो कहा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन है रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि कौन है। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि आपका केशव हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। प्रश्न अगला क्या कहता है, प्रश्न अगला है कि आंसू क्या है। तो यह एक प्रकार का विरह काव्य है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला कहता है कि घनानंद जो है यह रीति काव्य के किस काल से संबंधित है। तो यह जो है रीति मुक्त कवि माने जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्वेश्चंस कहता है कि पौचरियु किसकी रचना है। तो पौचरियु यह स्वयंभू की रचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। प्रश्न आपका कहता है कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या था। तो यह जो था अमीर खुसरो था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है। तो यह जो है भाई साहब आपका किसका, रासो साहित्य का दूसरा नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि चित्रावली किसकी रचना है। तो चित्रावली की बात किया जाए तो यह उस्मान की रचना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका रामचरितमानस में कितने काव्यखंड। तो आपके 7 काव्यखंड है आपके रामचरितमानस में। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा। कहता है मीराबाई के गुरु। तो भाई साहब मीराबाई का गुरु रैदास था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न आपका कहता है कि छती स्वामी जो है, छती स्वामी किस काव्य धारा के कवि थे। तो भाई साहब यहां पर देखिए यह जो है किस धारा के कवि हो जाएंगे। तो आपका हो जाएगा अष्टछाप का। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है अष्टछाप की स्थापना। तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि देखिए अष्टछाप जो है इसका जो स्थापना किया गया था वल्लभाचार्य और उसके पुत्र जो है विट्ठलनाथ के द्वारा किया गया था। तो यहां पर दोनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन अगर विशेष रूप से कहा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य हो जाएगा। ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे। आपका अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है कि रीति
काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, या रीतिकाल को जो है श्रृंगार काल किसके द्वारा कहा गया था? तो यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्या? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो यहां पर इसका जो कृति हो जाएगा उद्भव शतक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि जो है द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं है? तो द्विवेदी मंडल में आपका जो है क्या कहते हैं रामचरित्र उपाध्याय जो है यह द्विवेदी मंडल में शामिल नहीं है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात जो है यह किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे सर रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया था? तो फ्रेंच भाषा में किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग, आपका अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो है यह किसको जाता है? तो आप कहोगे सर किसको? तो रामचंद्र शुक्ल को जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इसका प्रकाशन वर्ष क्या रहा है? तो आप कहोगे सर इसका प्रकाशन वर्ष 1929 रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का जो है हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहोगे डॉक्टर किशोरी लाल दत्त के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, अगला प्रश्न देखेंगे 56 क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो यह जो मिलता है भाई साहब किसके? तो यहां पर देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। क्यों कंफ्यूजन है? कि यह जो काल विभाजन मिलता है सर्वप्रथम किस में? तो रामचंद्र शुक्ल में मिलता है, लेकिन यहां पर रामचंद्र शुक्ल नहीं है, इसलिए क्या है? तो यह जो क्वेश्चन है मिस्टेक है, आपको आप सभी को यह नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बात किया जाए तो कहता है कि मिश्र बंधु विनोद नामक जो है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का नाम क्या है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और राम बिहारी मिश्र के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका कहता है, प्रश्न है कि नागरी प्रचारणी सभा का जो है स्थापना किस वर्ष किया जाता है? तो यह जो स्थापना वर्ष है भाई साहब कब किया जाता है? 1893 में किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था भाई साहब किसके द्वारा लिखा गया? तो आप कहोगे सर किसके द्वारा? बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, क्वेश्चन आपका अगला कहता है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास पुस्तक जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप कहोगे सर किसके द्वारा? तो क्या कहते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 61 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो यह जो संस्थापक था भाई साहब कौन? तो जॉन गिलक्रिस्ट क्या कहते हैं गिलक्राइस्ट था, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर की अगर बात कर लिया जाए तो यह जो है लल्लू लाल की रचना है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी किसके द्वारा लिखा गया? तो इंसा अल्लाह खां के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, अगला प्रश्न कहता है कि भाषा योग वशिष्ठ जो है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक आपका हो जाएगा राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, आपका 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो प्रयोग है भाई साहब किसके द्वारा किया गया? तो आप कहोगे लल्लू लाल के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में जो है वीर गाथा काल का नाम दिया है? तो यह जो किसके द्वारा दिया गया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आदिकाल को जो है यह सिद्ध सामंत युग किसके द्वारा कहा गया है? तो यह जो सिद्ध सामंत युग है किसके द्वारा? तो राहुल क्या कहते हैं तो साकृत्यायन के द्वारा कहा गया, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? तो पाली भाषा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर बात करेंगे, अगला प्रश्न आपका कहता है कि अभट भाषा से क्या तात्पर्य है? तो यह एक ग्रामीण अपभ्रंश है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न कहता है, देखो अगला प्रश्न आपका कहता है कि सिद्धों के प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सिद्धों का प्रथम कवि जो है सरहपा को माना जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आगे बात करेंगे हम लोग, फटाफट से मिलाते चलिए। क्वेश्चन कहता है पुरानी हिंदी का जो है नामकरण किसने किया? ठीक है, तो पुरानी हिंदी का नामकरण जो है भाई साहब किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, कहता है रासो ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखी गई थी? तो रासो ग्रंथ की अगर बात कर लिया जाए तो इसकी रचना जो है हिंदी भाषा में किया गया था, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा डाउट है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि किस रासो ग्रंथ को आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है? तो आल्हा खंड की अगर बात कर लिया जाए तो किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है क्या कहते हैं जगनिक का पारमाल रासो को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें, अगला प्रश्न क्या कहता है? तो अगला प्रश्न आपका कहता है कि हिंदी की भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रक्रिया है, यह जो कथन है किस विद्वान का कथन है? तो आप कहोगे सर यह रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन कहता है कि रामानुजाचार्य, तो भाई साहब ये विशिष्ट द्वैतवाद के, ठीक है, विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रतिपादक थे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो क्वेश्चन है आपका कि आलवार भक्तों की संख्या जो है कितनी मानी गई है? तो आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कहता है कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसके द्वारा कहा गया है? तो देखिए बात किया जाए हिंदी क्या कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया। देखो ग्रियर्सन ने क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। ग्रियर्सन ने क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। रामचंद्र शुक्ल की बात कर लिया जाए तो रामचंद्र शुक्ल जो है भाई साहब इसे क्या कहा था? तो इसे भक्ति काल कहा था। क्या कहा था? भक्ति काल कहा था। वहीं पर बात कर लिया जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इसे लोक जागरण काल कहा था। क्या कहा था? लोक जागरण काल कहा था। तो वैसे कहा जाए तो यहां पर इसका भी ऑप्शन जो है यह गलत दिया गया है। क्यों? क्योंकि इसका जो सही आंसर होना चाहिए श्याम सुंदर दास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्याम सुंदर दास के द्वारा क्या कहा गया था? भक्ति काल को क्या कहा गया था? तो स्वर्ण युग कहा गया था। लेकिन यहां पर ऑप्शन नहीं है। वैसे अगर कहा जाए तो अगर आपने ये किया होगा तो हो सकता है सही, नहीं तो वैसे क्या है तो गलती है, ऑप्शन यहां पर दिया हुआ। ठीक है, तो सभी को इसके नंबर मिल ही जाएंगे। बात किया जाए अगला प्रश्न कहता है कि भक्त काल जो है, भक्त काल के रचनाकार किसे माने जाते हैं? तो भक्त काल की अगर बात कर लिया जाए तो इसके रचनाकार किसको? तो नाभादास को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। वहीं पर बात करें तो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख संत कवि का नाम क्या है? तो आप कहोगे सर इसका जो नाम है क्या है? तो कबीर दास है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए वहीं पर बात करें 80 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कबीर दास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई साहब यह जो है संत काव्य के प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न आपका 81 कहता है अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, यह किसके द्वारा कहा गया है? तो मलुक दास के द्वारा कहा गया है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे कहता है कबीर के गुरु का नाम। तो भाई साहब कबीर के गुरु कौन थे? तो रामानंद थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। देखिए आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा था? तो वाणी का डिक्टेटर जो है यह किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। आगे वहीं पर बात करें देखिएगा कहता है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? तो मुल्ला दाऊद है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपका कहता क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका कि पद्मावत जो है के रचनाकार का नाम क्या? पद्मावत का रचनाकार कौन है? तो भाई साहब जायसी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। वहीं पर बात करेंगे अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? देखो 86 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि गोंद लिए हुलिये फिरे तुलसी सो सुत होए, इस यह जो पंक्ति है यह वैसे कहा जाए तो तुलसीदास की है, लेकिन यहां पर जो है इसकी जो व्याख्यान जो है किसके द्वारा? तो रहीम के द्वारा किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर बात किया जाए अगला कहता है कि तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तुलसी का भक्ति का स्वरूप आपका दास्य है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि, तो आपका यहां पर सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। वहीं पर बात करें अगला प्रश्न कहता है विनय पत्रिका की भाषा क्या रही है? तो विनय पत्रिका की भाषा आपका जो है ब्रज रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है कि सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने दोहावली को नहीं लिखा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न अगला है कि सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या है? तो सैयद इब्राहिम किसका नाम है? भाई साहब रसखान का नाम है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वहीं पर आगे बात करेंगे कहता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तक किसने किया है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन जो है यह किसके द्वारा? तो हित हरिवंश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे बात करेंगे आपका अगला प्रश्न कहता है कि रीति काल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या रही है? तो यह अलंकार विवेचन रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला कहता है कि रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तन आचार्य किसे माना है? तो यह जो माना है चिंतामणि को माना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रश्न अगला कहता है आपका कि किस रचना को छंदों का जो है अजायब घर कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है रामचंद्रिका को कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिएगा 96 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान किया? तो भूषण को जो है कवि भूषण की उपाधि किसके द्वारा? तो कहोगे कि राजा रुद्र के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला कहता है गंगा लहरी किसकी रचना है? तो गंगा लहरी जो है भाई साहब यह पद्माकर की रचना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन है आपका भाई साहब कि भारतेंदु के किस नाटक में स्वयं अभिनय किया है? तो भारतेंदु के द्वारा जो है अपने जो है जानकी भरत में किसमें जानकी मंगल में किसमें जानकी मंगल में स्वयं के द्वारा क्या किया गया है? तो अभिनय किया गया है। आगे बात करेंगे प्रश्न अगला कहता है देखो क्वेश्चन है कि कौन सा निबंधकार जो है भारतेंदु युग का नहीं है? तो भारतेंदु युग का नहीं है आपका कौन? डॉक्टर श्रीनिवास। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। आगे बात करेंगे जो कि आखिरी क्वेश्चन आपका कहता है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता रही है? तो यह जो रहा है भारतेंदु युग की विशेषता रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर 100 प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे जिसका मैंने लगभग 100% क्वेश्चंस का आंसर सही बताया है। आप यहां से मैच कर सकते हो कि प्रश्न आपने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। विशेष अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हो,
सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।